गुड मॉर्निंग। आज हम इंडस्ट्रियल इकोलॉजी पर जो है डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की हम बात करें तो सबसे फर्स्ट हम इंडस्ट्री से क्या समझते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन जो होते हैं वो एक कहाँ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में होते हैं, उसको हम इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। अब यहाँ हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी एक ये बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें क्या होता है ना, हम जो भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं या जो भी उनके हम क्या कह सकते हैं उनको, जो मिमिक्स होते हैं यानी कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं और जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उनकी हम क्या करते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रियल इकोलॉजी को हम इसमें क्या बताया गया है, द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म देयर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी कि जो टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ की जो चीज़ें हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और उसका यूज़ जो है संसाधन के तौर पे उसकी बात कर रहे हैं। देयर पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल कितना है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, किस चीज़ के लिए, जिसका एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। द वेज इन विच देयर इंटरेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड कुड बी। अब इनका जो इंटरेक्शन यानी कि जो क्लोजली रिलेशन है इनका आपस में, किस चीज़ से, जो टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल वर्ल्ड से है, तो कुड बी रिस्ट्रक्टेड टू एनेबल ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। मतलब इस पूरी जो डेफिनेशन है इसका एक शॉर्ट में मैं आपको समरी बताती हूँ। तो वो ये है कि जो भी वेस्ट किसी भी इंडस्ट्री से निकलता है, जो भी उनका रिसोर्सेज वगैरह हैं, जो उसको भी तो हम यूज़ करके कोई ना कोई हमारे बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं उसको, बजाय वेस्ट करने के। तो इनका कहना यही है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं उसमें। तो यही होता है कि देखिए कैसे, व्हाट इज़ बीइंग डन, क्या होगा उसके लिए, मेजर करेंगे हम, एनालाइज करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे और समझेंगे। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज़ कपड़े की अगर हम बात करें, क्लॉथिंग की, तो उसका भी तो वेस्ट निकलता है। जो ड्रेसेस हमारी बन के आती हैं उनका भी वेस्ट निकलता है। अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो उनका भी वेस्ट निकलता है। तो जो उनका वेस्ट निकलता है तो हम उसको वेस्ट क्यों होने दें, हम वो जो भी उनका वेस्ट है वो किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो रॉ मटेरियल हो सकता है। तो यही ये जो पूरी चीज़ें हैं यही इस इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में हमें डिस्कस करना है। देखिए इसमें मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं और समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर सेकंड होता है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। देखिए स्ट्रेटेजी जो होती है उसको हम रणनीति कहते हैं। जो भी किसी भी काम के लिए हम करते हैं। तो यहाँ ऑपरेशनल से क्या मतलब है, जब हम किसी चीज़ के डीप में उसके लिए स्टडी करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हमें उसको मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, रॉ मटेरियल का होगा, XYZ। मतलब ये है कि हमने उसकी डीप स्टडी जो की है तो हम उसमें उसका ऑपरेशनल जो स्ट्रेटेजी है वो हम इजीली प्लान उसके लिए कर सकते हैं। अब जैसे कि लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में, हम बहुत लार्ज स्केल पे जाकर जो है हमारे जो भी ये इसके बारे में है, हम बाय प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं। अब जो हिस्ट्री थी आपकी इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की, ये कहाँ से आई थी? सिस्टम दैट वुड मैक्सिमाइज द इकोनॉमिकल यूज़। कौन सा सिस्टम जो कि क्या मैक्सिमाइज कर रहा है, जो इकोनॉमिकल यूज़ है आपका किस चीज़ का, वेस्ट मटीरियल का, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ देयर लाइव्स एज इनपुट टू अदर प्रोसेस एंड इंडस्ट्री। यानी कि वही है जो आपका वेस्ट मटेरियल है, आप उसको कहीं और पे इनपुट दे के और भी कुछ उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रॉश ने 1992 में दिया था, एसेंशियली मिमिक्स नेचुरल सिस्टम। अब ये जो मिमिक वर्ड है ये एक्चुअली में क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल, लेकिन रिसेंबलिंग लाइक नेचुरल जो भी हमारे एनवायरनमेंट होता है उसकी तरह होता है। बट एक्चुअल में डिफरेंस ये है कि ये आर्टिफिशियल होता है लेकिन उसके जैसा दिखता है या समझ आता है, हमारे उसकी तरह मिलता जुलता हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी वो रिसोर्सेज होते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं, उनको नेचुरल सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश तो कर सकते हैं हम यूज़ कर। फिर इसमें क्या होता है, टर्म IE वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके, जो इंडस्ट्रियल इकोलॉजी है ये फर्स्ट किसके थ्रू आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, हैरी जेवी इवान के। कब हुआ था ये? एक सेमिनार में हुआ था जो इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप में था, 1973 में हुआ था, ठीक है। अब वेयर डिड द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी कम फ्रॉम, ये आइडिया कहाँ से आया है? तो वाई वुड नॉट अवर इंडस्ट्री सिस्टम बिहेव लाइक एन इकोसिस्टम, हमारा जो इंडस्ट्री का सिस्टम होता है वो इकोसिस्टम की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकता है? वेयर द वेस्ट ऑफ द स्पीशीज में बी रिसोर्सेज, जो वेस्ट है
जो भी स्पीशीज से वेस्ट आ रहा है तो उसको हम रिसोर्सेज क्यों नहीं बना सकते हैं, वो हमारे लिए संसाधन का काम क्यों नहीं कर सकते हैं टू अनदर स्पीशीज़। ये क्वेश्चन था उनका कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मान ली किसी चीज़ का जो वेस्ट है हमें उसको भी तो यूज़ करना चाहिए, वो भी तो किसी चीज़ का क्या हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। वाई वुड नॉट द आउटपुट ऑफ एन इंडस्ट्री बी इनपुट, जो किसी भी इंडस्ट्री का आउटपुट निकल के आ रहा है वो किसी का इनपुट क्यों नहीं हो सकता, किसी और कंपनी का इनपुट क्यों नहीं हो सकता। दस रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल, तो इससे क्या होगा, जब वो वेस्ट हम किसी भी जगह पर उसका इनपुट और दे सकेंगे तो वो जो हमारा रॉ मटेरियल है ये क्या होगा, उसको हम थोड़ा कम मात्रा में यूज़ करने लग जाएंगे। जो आपका फ्रेश रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर पॉल्यूशन की बात करें एंड सेइंग ऑन वेस्ट ट्रीटमेंट, जो हम जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है हम एक्चुअली में क्या कर देते थे, पहले उसको वेस्ट कर देते थे। आजकल तो क्या हो गया, एन नंबर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स हो चुके हैं, एन नंबर ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जो वेस्ट होता है किसी भी दूसरी कंट्री का, उसको एज रॉ मटेरियल क्या करती हैं, परचेस करके अपनी कंपनी में यूज़ करती हैं। उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे वो अपना किसी भी प्रोडक्ट के लिए आउटपुट देती हैं और कोई भी एक प्रोडक्ट को क्या करती हैं, फिनिश्ड गुड के रूप में सेल करती हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या दिया इन्होंने, अप्रोच टू मैनेजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन सस्टेनेबल बेसिस बाय, कहाँ जो ह्यूमन एक्टिविटी पे अप्रोच को क्या कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं सस्टेनेबल बेसिस पे। तो देखिए, एसेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन सिस्टम, जो इंटीग्रेशन होता है ह्यूमन सिस्टम का उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इनटू नेचुरल सिस्टम में। जो भी हमने किसी भी कंपनी में इनपुट वगैरह दिया था, जो हमारा आउटपुट आया है, तो हम उसको वापस से क्या ह्यूमन सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इंटीग्रेशन के थ्रू। मिनिमाइजिंग एनर्जी एंड मटेरियल यूजेज, जो हम एनर्जी और मटेरियल यूजेज है उसको क्या कर रहे हैं, हम उसमें कटिंग कर रहे हैं। कटिंग इन द सेंस क्या, क्योंकि जब हम किसी कंपनी का बाय प्रोडक्ट यूज़ करके किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो कम लगेगी और जो हमारा माल लग रहा था उसमें वो भी कम लगेगा, मटेरियल जो हमारा था वो कम लगेगा। मिनिमाइजिंग द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी पे क्या कर रहे हैं, हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। टू लेवल नेचुरल सिस्टम कैन, किस हिसाब से, टू लेवल नेचुरल, जो हम नेचुरल सिस्टम है उसको लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं सस्टेन करके। अब एक्चुअली में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक दो कंपनी का एग्जांपल देती हूँ। लिवाइस कंपनी की जो जीन्स आती हैं, लिवाइस एक ब्रांड है और ये नाम सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, तो जो उसके जीन्स हम लोग वेयर करते हैं वो उसकी कॉस्ट क्या होती है, बट वो भी क्या होता है कहीं कहीं से जो दूसरी कंपनी का जो बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो कपड़ा बचा हुआ या इस टाइप से जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो क्या करते हैं, ख़रीदते हैं और उसको यूज़ करके जो प्रोडक्शन अपना करते हैं वो करते हैं। और वो जो उनकी ब्रांड है वो कितने में एक जीन्स निकालती है, 1500 से कम तो आई थिंक नहीं आती है कोई भी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारा लाइव एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़, बायोडिग्रेडेबल प्लांट की हम बात करें तो इंदौर रतलाम से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर भी एक बायोडिग्रेडेबल प्लांट है, रतलाम में भी है। रतलाम में शायद सिर्फ मेडिकल का है, मेडिसिनल बायोडिग्रेडेबल प्लांट है। तो क्या होता है, ये जो वेस्ट निकल के आता है, सपोज इंजेक्शन हुए या मेडिसिन हुई या कांच की बॉटलें हुई, इस टाइप से जो भी चीज़ें मतलब जो यूज़ की गई होती हैं और उसके बाद जो फेंक दी जाती हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, उनको वापस क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं और उससे एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। आपने कभी भी प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया होगा तो उसके ऊपर कई बार ऐसा साइन कुछ बना हुआ आता है, अब एग्जैक्टली मुझे साइन तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस पर डिजिट भी कुछ कुछ लिखे रहते हैं इस टाइप से, 1 2 या 3 या 10 जो भी है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये जो ये लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है, वो आपको ये बताते हैं कि ये जो बॉटल आपके हाथ में है ये इतनी बार रिसाइकल हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है ना, जो भी वो चीज़ें होती हैं उनको रिसाइकल करके एक प्रोडक्ट जो होता है वो फिनिश गुड्स के रूप में क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो ये रिसाइकलिंग, इसके बाद वाला आपका टॉपिक है, उसको हम और डीप में स्टडी करेंगे। अब इंडस्ट्रियल इकोलॉजी इन प्रैक्टिस, तो इनपुट आउटपुट एनालाइज एट द सिस्टम लेवल, जो इनपुट आउटपुट का एनालाइज होता है उसको सिस्टम लेवल पे किया जाता है। बाय प्रोडक्ट एक्सचेंज एंड एनर्जी कैस्केडिंग,
यानी कि क्या होता है, बाय प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम एक्सचेंज करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, और जो एनर्जी जो होती है उसका जो वाटरफॉल होता है उसको कैस्केडिंग कहते हैं, यानी कि उसका बहाव हो जाता है, ठीक है। फिर फिजिकल कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन यूनिट, जो फिजिकल कनेक्शन होता है प्रोडक्शन यूनिट का वो हो जाता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी कि क्लोजली इंटर रिलेटेड होके काम करने लगते हैं इंडस्ट्री में एक तरह से। सिस्टम अप्रोच आउटसाइड द इंडस्ट्रियल स्टेट, जो सिस्टम अप्रोच होता है बाहरी, वो भी हमारे इंडस्ट्री पे क्या होता है, प्रभाव आता है उसका। फिर नो मैनेजमेंट एंड फॉर्मल रिसर्च इन्वॉल्व, इसमें कोई भी रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बाय प्रोडक्ट को रिसाइकल करके एक फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, तो इसमें हमको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें हम रिसर्च करें, ठीक है। फिर सिस्टमिक बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो डज नॉट एक्सटर्नलाइज कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, इसे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही है, इसमें कोई आपका ऐसा पैसा नहीं लग रहा है कि जिसके लिए आपको एडिशनल बहुत कुछ पे करना पड़ रहा है। आपने जो बाय प्रोडक्ट लिया है, आपका जो मशीनरी यूज हो रहा है, इन्हीं सब का कॉस्ट लगता है, इसके अलावा आपका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती है। फिर योर एम्प्लॉयज़, यू एंड योर फैमिली, आपकी फैमिली से भी, मतलब किसी से भी इस तरीके का कोई पैसा नहीं लगता है। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो हमारी कंट्री की बात करें, हम दूसरी कंट्री की बात करें, तो हर कंट्री में यह हाल है कि हम लोग नया तो लेना चाहते हैं, लेकिन फिर हम पुराने का क्या करेंगे, तो वो चीज़ें रिसाइकल की जाती हैं। तो यही उन्हीं चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं, उन्हीं मटीरियल वगैरह के बारे में। और ये जो इसके बाद जो इसकी साइक्लिंग की प्रोसेस होती है, वो रिसाइकलिंग में हम स्टडी करेंगे। इंक्रीज इनोवेशन इन योर एंड अदर्स बिजनेस, इसमें क्या होता है ना, एक नयापन आता है, क्रिएटिव आइडिया ये जनरेट हो चुका है कि हम वेस्ट से भी न्यू जो है एंड में प्रोडक्शन हम उसका कर सकते हैं। मैं गिव राइज टू न्यू प्रोडक्शन लाइन, ये एक नई प्रोडक्शन लाइन ऑब्वियसली बन ही रही है और बनी चुकी है। इससे क्या होता है, रोज़गार भी बहुत सारे लोगों को मिलता है, ये एक बेनिफिट है इसका, क्योंकि एक बड़ी बड़ी फर्म है जिसमें फ्रेश जो है रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं और फिर उसका वेस्ट भी निकलता है, तो उस वेस्ट का क्या होगा, उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, उसको कहीं तो यूज़ किया जाए ना, ताकि हम कितना फ्रेश मटेरियल लाएंगे और हमारे एनवायरनमेंट भी हमें कितना सपोर्ट करेगा। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, तो हम जो हमारा वेस्ट निकल रहा है उसको क्यों ना यूज़ करें। फिर होता है रिड्यूस कॉस्ट, इससे कॉस्ट कम हो जाती है, और इंक्रीज रेवेन्यू यानी कि इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी नई फ्रेश चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं किया है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो हम बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं, बाय प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है और उससे हम जो आपको फाइनल आउटपुट दे रहे हैं या किसी भी कंपनी को मिल रहा है, तो उससे इनकम हो रही है हमारी, उससे हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा खुद का भी हो रहा है, हमारे एरिया का भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं रिसाइकलिंग की, तो एक पर्सन तो हैंडल नहीं कर सकता उसको, या एक पर्सन की भी है तो एक पर्सन को तो रोज़गार मिल रहा है। फिर नेक्स्ट ये होता है इसमें कि हमारा जो एरिया होता है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होने लगता है। जैसे इंदौर क्लीन सिटी क्यों कही जाती है, क्योंकि वहाँ जो घर से या इंडस्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो लोग वहाँ पर जो प्लांट है उसको क्या करते हैं, उनको रिसाइकिल कर दिया जाता है। रिसाइकिल कर दिया जाता है तो जो भी बाय प्रोडक्ट होता है वो तो एक तरीके से जो भी वेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है, तो सिटी क्या हो गई है, क्लीन हो गई है। एक एग्जांपल है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिसाइकलिंग, तो उसमें और ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तो जो फ्लो ऑफ मटेरियल था, जो उसकी प्रोसेस थी, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यू मे आस्क।